तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के स्टेज 2 में हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को ट्रांसलेशन के टॉपिक में बहुत दिक्कत हो रही है। इंग्लिश मीडियम वालों को लगा था कि 150 मार्क्स हमारे हैं पूरे, बट जब उन्होंने पहली बार ट्रांसलेशन किया तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, ट्रांसलेशन तो भाई दिक्कत तो है। हिंदी लिखे हुए साल हो गए हैं और हमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल गवर्नेंस वाले हिंदी के शब्द आते नहीं हैं। ठीक है, हिंदी के मुहावरों को एज इट इज़ इंग्लिश में लिखा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो उसको इंग्लिश में दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड गेम तो नहीं लिख सकते, राइट? यू विल हैव टू से कि दिस इज़ अ केक वॉक फॉर मी। तो ये छोटी मोटी निटिग्रिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो ट्रांसलेशन में इसलिए हम इन छोटी मोटी निटिग्रिटीज़ को देखेंगे और इस ट्रांसलेशन के सब टॉपिक को कैसे हम सम अप कर दें जल्दी से, कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और आखिरी के दिनों में क्या रिवाइज करना है, सब कुछ है इस क्लास में। ठीक है, सो वेलकम टू AKO एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ओके, सो whoever जो भी इस चैनल पे नया है, सो आई वांट टू टेल यू दैट हमारे स्टेज 2 की प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी हम ट्रांसलेशन की 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने वो कैब डिस्कस किए हैं लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, PIB से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, और कोर्ट्स की जजमेंट्स में पुराने जजमेंट्स, नए जजमेंट्स, सबसे जो भी प्रोबेबल वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं हमारे ट्रांसलेशन के ड्राफ्टिंग में, वो सारे वर्ड उठाए हैं हमने। ठीक है, देन कम्स ऐसे की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। यू शुड गो चेक द स्टेज 2 प्लेलिस्ट। ओके, उसमें आपको सब मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। देन प्रेसी की जिसको भी इशू आ रही है, प्रेसी की भी हमने क्लासेस कर रखी हैं सारी, अ, हमारे चैनल पे पड़ी हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन का पूरा डिटेल्ड लेक्चर है अप्रॉक्स 40 मिनट का। इफ़ यू वंस वॉच दैट, आपको ट्रांसलेशन में, कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज़ इट, यही 5 टॉपिक है। इसको ही बस बार बार आपको लिखते रहना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स योर पेन फ्लुएंट। ओके, so if you want to make your pen, your writing fluent, then practice, practice, practice. That's the only way. Okay, and whoever is registered in our MTAKO mains test series, so they are really improving well. मैं नीचे copy attach की है, so I will show you these copies also, that how students are improving in this translation topic and what are their mistakes and everything. I will discuss that in detail. Okay, so तो ट्रांसलेशन का हम निटी-ग्रिटीज़ थोड़ा-सा जान लेते हैं और कहाँ से हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन अच्छे से, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो ट्रांसलेशन का सबसे पहला लाइक थंब रूल है, ठीक है? ये थंब रूल है ट्रांसलेशन का, जो कि है कि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं देना हमें, कि एक वर्ड है उसके बदले में वर्ड दे दिया। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड आ रहा है लगी, तो इसको आप एज इट इज ट्रांसलेट कर दोगे तो लगी का क्या होगा, स्ट्रक। जैसे गोली लगती है ना, दैट बुलेट हैड स्ट्रक माई चेस्ट और हिट माई चेस्ट। तो बट ये तो बोलेंगे नहीं कि मुझे भूख लगी हो कोई, तो डेट टू मी हंगर हैज स्ट्रक। हम क्या बोलते हैं, आई एम हंग्री। तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो गलतियाँ होंगी। और हम क्या करते हैं छोटे मोटे, जैसे मैंने बोला मुझे भूख लगी है तो आई एम हंग्री, ये तो बहुत सिंपल सा है तो समझ में आ गया। बट जब इतना बड़ा 10-12 शब्दों का सेंटेंस होता है, वहाँ पे फिर हमें कुछ नहीं समझ में आता, तो हम एज इट इज़ ये वर्ड का वर्ड, फिर ये वर्ड का वर्ड, ये वर्ड का वर्ड, एज इट इज़ वर्ड बना के लिख देते हैं। ठीक है, जिससे ना तो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस सही बनता है, ना ही वो कोई सेंस देता है। वो बस रैंडम हैपहैज़र्ड ऑकवर्ड टाइप अनग्रामेटिकल सेंटेंस बन के रह जाता है। ओके, सो आपको शब्दों का अनुवाद नहीं करना है, आपको भाव का अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने वही बताया था, बोला कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो उसमें भाव क्या है कि इजी काम है, कोई केक वॉक टाइप। ठीक है, वेरी इजी टास्क। तो ये नहीं लिखना है कि मेरे ये तो लेफ्ट हैंड का गेम है इंग्लिश में। ठीक है, दिस इज़ नॉट माई लेफ्ट हैंड गेम। तो ये नहीं करना है, तो यही ध्यान देना है, हमें सेंस ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है कि हमारी टोन अक्रॉस द ट्रांसलेशन नेचुरल होनी चाहिए, ये ऑकवर्ड टोन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकली हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी छोटी बदलाव करने पड़ते हैं, वो ध्यान देंगे, अभी हम नीचे देखेंगे सब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट कैसे शिफ्ट होता है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन रखना। ठीक है, फ्रीली फिट हो रहा हो तो ही करना, ज़बरदस्ती नहीं घुसाना है कोई वर्ड। ठीक है,
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है ट्रांसलेशन में, ठीक है? सो हमारी यही अप्रोच होगी और आगे हमें देखना है कि अब इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे और कैसे ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे कि ये है, ठीक है? द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी लास्ट ईयर, ठीक है? उसको सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेड वर्ब है और द पॉलिसी उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो सरकार सब्जेक्ट तो यहाँ आ गया। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, नीति, ठीक है? और इम्प्लीमेंटेड वर्ब पीछे आ गया। तो अगर आप एज इट इज़ यहीं लिख देते कि द गवर्नमेंट सरकार, ठीक है, फिर लिख देते इम्प्लीमेंटेड सरकार ने लागू किया नीति को, ठीक है, तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा हिंदी सेंटेंस बन जाता है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, एक बार आप बोल के भी देखोगे ना, आप पूरा सेंटेंस जब पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए आएगा तो उसको आप एक बार रीड करना और फिर जब अपना ड्राफ्ट बनाओगे तो एक बार थोड़ा सा रफ ड्राफ्ट बनाना, और रफ ड्राफ्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे आपने ये पैसेज था पूरा, ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ा यहाँ तक, ठीक है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, ठीक है? जैसे मान लो रूल ऑफ लॉ आ गया, ठीक है? तो ये विधि का शासन बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है? तो ये अंडरलाइन किया आपने, ठीक? अब आ गया यहाँ पे टेक्नोलॉजी आया, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी, ठीक है, तो आपने उसको अंडरलाइन किया, ठीक। और आपके डॉक्यूमेंट्स आया, उसको बोलते हैं दस्तावेज, तो आपने उसको अंडरलाइन किया। तो ऐसे वाले टफ वर्ड जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पता है, आपने पढ़ रखे होंगे, क्योंकि मैं अभी वोकैब का भी तो आपको बताऊंगा कि आपको इस तरह की वोकैब याद कहाँ से करनी है, आप कहाँ से पूरा इसका वोकैब का बैंक बना सकते हो और कहाँ से पढ़ सकते हो खुद से और बुक से, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जितनी ज़्यादा रिच वोकैब होगी एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस, लीगल, उतना ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है, ठीक है। एंड बी विथ मी टिल एंड, अदरवाइज बीच में चले जाओगे देन समझ नहीं आएगी वीडियो, ठीक है। तो लेक्चर पूरा देखा करो, अटेंशन स्पैन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम, 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है बैठ के। फिर वहीं पे याद आएगा कि अरे डोपामिन हिट चाहिए, थोड़े से रील एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, कि 5 मिनट का 2 मिनट 1 घंटे पढ़ने के बाद रील देख लो फिर लिखेंगे आंसर। तो यू शुड हैव गुड अटेंशन स्पैन इन दीज लेक्चर्स। उसके लिए आप ना थोड़ा एक्टिव लर्निंग करते रहा करो, लिखते रहा करो, ऐसे एनोटेट करते रहा करो थोड़ा थोड़ा, अपनी नोटबुक लेके बैठ जाओ थोड़ा सा, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको हल्का सा एक वर्ड में ऐसे रफ स्क्रिबल करते रहा करो, तो उससे अटेंशन बना रहता है, ओके। तो फिर ये एक है हमारा रजिस्टर, फॉर्मल रजिस्टर कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये, ठीक है, यूज़ तथा, ठीक है, नॉट और, मतलब इस तरह का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे अपितु, किंतु, हालांकि, चूंकि, ये सारे वर्ड यूज़ करने हैं। हम जो नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, मेरे को, तेरे को, तुझे, मुझे, इसको, उसको, तू, तुझे, तेरा, मेरा, ये सारी चीज़ें ट्रांसलेशन में नहीं यूज़ करनी, ठीक है। खुद के लिए, तो खुद के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आपका ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन एक दिन में नहीं आएगा बेस्ट आपका, कि आप सोचो कि स्टेज 1 हो जाए मेरा एक बार, फिर शुरू करेंगे ये सब चीज़ें करना। तो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी स्टेज 2 का, तो 500 लोग भी कर रहे होंगे, चलो 500 नहीं कर रहे होंगे, 1500 लोग तो कर रहे होंगे स्टेज 2 का तैयारी, ठीक है, अभी से। स्टेज 2 का कंटेंट बाकी जगह ज़्यादा है नहीं, कोई स्टेज 2 पढ़ाने से कतरा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे डरे हुए हैं स्टेज 1 को ही लेके, तो वही पढ़ाओ, उसी में कंटेंट है, उसी में व्यूज़ हैं, तो इसको छूना क्यों। बट समझदार बच्चे जिनको पता है कि रैंक तो हमें जो मिलने वाली है, आरओ बनेंगे या एआरओ बनेंगे या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट बनेंगे या फिर कुछ नहीं बनेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। आपको डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है, आपको टाइम किस तरह एलोकेट करना है। आप स्टेज 1 ही में पूरा भाव दे देंगे और 180 और 170 नंबर ले आएंगे स्टेज 1 में, दैट मेक्स नो सेंस। आपको स्टेज 2 का भी इक्वली तैयारी करनी है, ठीक है। तो अगर आपके स्टेज 1 में अच्छे नंबर आने लग गए तो स्टेज 2 पे अच्छा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीट करना है। एक एक नंबर से लोग आरओ बनेंगे और एआरओ बनेंगे और कंप्यूटर असिस्टेंट भी बनेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आपको वैल्यू समझ में आएगी कि एक ट्रांसलेशन का वर्ड, प्रौद्योगिकी को मैंने टेक्नोलॉजी को हिंदी में टा से लिख के आ गया, वरना मेरे को मार्क्स नहीं कटते आधे नंबर, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जो मैं छोटे छोटे इंटीग्रिटीज़ बता रहा हूँ आपको, हल्की हल्की त्रुटियाँ जो आपसे हो जाती हैं, सब चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। और दूसरा कि ये मिक्स कर देते हैं लोग हिंदी इंग्लिश को, ठीक है, हिंदी इंग्लिश को हिंग्लिश बना के लिख देते हैं, जैसे अधिकारी को अफसर लिख देंगे, है ना।
तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ऑफिस को कार्यालय लिखो, दफ्तर नहीं लिखना है, ठीक है। और ऑफिस का आ लिख के ऑफिस इसे नहीं लिखना है, ठीक है, ऑफिस, ओके। उसका दफ्तर नहीं कार्यालय लिखो, लिख शुद्ध हिंदी यूज़ करो एकदम, ठीक है। उर्दू वाला मिक्स थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बोला है, और बहुत ज़्यादा जैसे मित्र और दोस्त में फ़र्क है, वैसा ही पूरे ट्रांसलेशन में फ़र्क मेंटेन रहना चाहिए, ओके। तो ये बात हो गई थोड़ी सी। तो और ये मैंने बता दिया कि आप तुम मुझको तुझको ये सब नहीं करना है, ओके। देन ट्रांसलेशन में एक वॉइस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका ट्रांसलेशन इनडायरेक्ट वॉइस में है, ठीक है, डायरेक्ट वॉइस में है, एक्टिव है, पैसिव है, तो उसका ट्रांसलेशन भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव में ही होगा। ऐसा ना हो कि पैसेज हो डायरेक्ट में और आप उसको इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करके आ गए हिंदी में, थर्ड पर्सन में करके चले आए, फर्स्ट पर्सन में था। तो इसका ध्यान तो सबको रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तो मतलब आपको प्रैक्टिस ही सिखाएगी वो चीज़, ठीक है। और गलतियाँ क्या हैं अब देख लेते हैं, जिससे कि आपका मार्क्स कटते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, आधे नंबर एक नंबर से आप आर ओ से आर ओ, और ए आर ओ से कंप्यूटर असिस्टेंट, और कंप्यूटर असिस्टेंट नथिंग तक आ सकते हो। ये सारी छोटी मोटी निटिग्रिटीज़ याद रखनी है। जो एंड तक देखेगा उसके आधे नंबर तो बढ़ ही जाएंगे पक्का, प्रॉमिस, ओके। सो पहली चीज़, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, ठीक है। एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है सेंटेंस को डायरेक्ट सेम ऑर्डर में। मैंने ऑर्डर बताया था गवर्नेंस वाला, पॉलिसी वाले में, ठीक है। ऑर्डर ध्यान देना है कि वर्ड बाय वर्ड नहीं, सेंटेंस का भाव आना चाहिए सही, पढ़ के आपको ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए, यार कुछ तो ऐसे अजीब सा लग रहा है पढ़ के, वो अजीब लगा तो समझ लीजिए आपने गलत लिखा है, ठीक है। और ये सब जो वर्ड होते हैं, हालांकि, तथापि, चूंकि, इन सबको कैरी करना है, ठीक है। ड्रॉप नहीं कर देना है कि इसको क्या ही ट्रांसलेट करें, मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनल, इन सब का भी ना मैं आपको एक दे दूंगा वर्ड। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे फर्दर मोर लिखा है, ठीक है, मोर ओवर लिखा है, ठीक है, और एडिशनली लिखा है, इन सब का हम लोग रैंडम कर देते हैं, हालांकि कर देते हैं, तथा भी कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं सबका, जबकि अलग अलग होता है वर्ड अपने लिए, सबके लिए डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमन वर्ड ही है सबका, ठीक है, सब में अंतर है। तो उसकी मैं एक पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। और इस क्लास की भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो पिंड कमेंट में आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल की लिंक होती है हमेशा। सो गो दैट देयर एंड रीड दिस, ओके। और उसमें ऐसे इनरिचमेंट और भी बहुत सारे, जैसे हमारा मेंस का मॉक टेस्ट है, वो भी फ्री पड़ा हुआ है, उसका मॉडल आंसर तो आप एक बार देख लो, आइडिया ले लो कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। चैनल पे भी एक वीडियो पड़ी जिसमें मैंने दिखाया कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है स्टेज 2 का, तो वो आप देख सकते हो, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोई भी लीगल टर्म्स हैं अगर, तो उसको एज इट इज़ नहीं लिख देना अनलेस आपको बिल्कुल ही पता ना हो, ठीक है। पीआईबी का भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से वर्ड आप थोड़ा सा इंग्लिश का देवनागरी करके लिख सकते हो, बट हर वर्ड का आप सोचो कि आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट लिख दो, तो याद करने पड़ेंगे शब्द, ओके। तो सबसे ज़्यादा यही वाले वर्ड इंपॉर्टेंट मैटर करेंगे, जिनको आप हाईलाइट करोगे ना ऐसे, एग्जामिनर को खुश होना चाहिए कि भाई इसने ये वाले जो मैंने सबसे टफ वर्ड्स दिए थे, इसने वो भी ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। सो दैट विल गिव यू मोर मार्क्स। मैं सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, ट्रांसलेशन करते वक्त क्या सबसे बढ़िया ध्यान रखना अगर आपको एग्जामिनर से मार्क्स चुराने हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो भी बढ़िया वाला वर्ड हो, जैसे मैं रूल ऑफ लॉ का एग्जांपल दिया था, ठीक है, उसका विधि का शासन आपको पता है। आपने जैसे ही देखा कि रूल ऑफ लॉ लिखा है इसमें, आपने उसको सीधे अंडरलाइन कर लिया कि इसको तो भाई अपने आंसर में लिखूंगा, और उसको बढ़िया अंडरलाइन करूंगा उसके नीचे, कि एग्जामिनर का ज़बरदस्ती उसको हम खींचेंगे अपने तरफ कि देखो हमने अच्छे वाले शब्द के भी तो हिंदी पता है मुझे, ठीक है। तो ऐसे शब्द जितने भी आप कर पाओ ट्रांसलेट, और अच्छा आपको 100% श्योरिटी हो कि हाँ ये वर्ड मैंने बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया, तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करना। और हाँ, जो गलत वर्ड ट्रांसलेट लग रहा है आपको कि थोड़ा डाउट है, डाउटफुल है, 70-30 का मैटर, उसको अंडरलाइन मत करना, वरना एग्जामिनर को आप ज़बरदस्ती इनवाइट कर दोगे कि लो मेरी गलती देख लो, ठीक है। तो सही वाले परफेक्ट 100% जिसमें आप श्योर हो वही करना, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये सारे शब्द आप सीखोगे कहाँ से, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, गवर्नेंस, एजुकेशन, साइंस एंड टेक से बहुत सारे शब्दों पे ट्रांसलेशन आ सकते हैं जो शब्द हमने कभी सुने ही नहीं है, ठीक है। जैसे पिटिशनर का याचिकाकर्ता हो गया, ऑर्डिनेंस का अध्यादेश हो गया, एफिडेविट का शपथ पत्र हो गया, नोटिफिकेशन का अधिसूचना हो गया, ठीक है। ऐसे पारिपत्र, कार्यालय, ज्ञापन, ये वो बहुत सारे शब्द आते हैं, ठीक है। ऐसे प्रौद्योगिकी हो गया, रूल ऑफ लॉ का, विधि का शासन हो गया, ऑफिस का कार्यालय हो गया, दक्षता हो गया, मास्टरिंग का,
तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ये आप कहाँ से सीखोगे? तो एक तो तरीका है कि यू नो दिस, हमारी ये बुक है स्टेज टू की, इसमें आपको मिल जाएगा इंग्लिश टू हिंदी लीगल ट्रांसलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी सारी, मतलब बेसिक्स है उस बुक में, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक ये बुक में तो जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसमें तो दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ गुड ट्रांसलेशंस क्या है, पूरा आपको अच्छे से बताया जाएगा स्क्रैच से, ठीक है। फिर बाइलिंगुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों, हिंदी टू इंग्लिश, और मतलब दोनों तरह से लीगल ग्लॉसरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी, और भी बहुत है, इसमें नहीं लिख सकते तो बुक में पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, गवर्नेंस, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सारी ग्लॉसरी मिलेगी, ठीक है। फिर कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ बता पाया, वीडियो वरना 3-2 घंटे की नहीं बना सकते ना। तो सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको आज बताऊँ कि देखो, ये वीडियो अगर आप देख रहे होगे तो शायद आपके ऐड आ रहा होगा बीच में, भले उस ऐड से मोनेटाइजेशन का फ़ायदा किसी को ना हो, बट एक बुक ही है जिसको पढ़ते वक्त आज के समय में विज्ञापन नहीं आता है, वरना दुनिया में सारी चीज़ें जहाँ भी आप कुछ देख रहे हो, मूवी देखने जाओ, यूट्यूब पे वीडियो देखने जाओ, और मतलब कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह आपको इंटरप्शन मिलेगा किसी ना किसी एडवर्टीजमेंट से। तो बुक ही एक ऐसी साधन है आज के समय में जहाँ पे आप शांति से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई कर सकते हो, इसलिए मैं बुक रिकमेंड करता हूँ। मैं मतलब बैच कोर्स इन सब पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि बुक से जो आप शांति से बैठ के पढ़ते हो वो डीप लर्निंग होती है। एक होता है ना डीप वर्क, तो बुक पढ़ना डीप वर्क होता है। वीडियो देखने में अभी आप में से 100 लोग देख रहे होंगे ना, तो हम लोग के साथ अभी 10 ही लोग बचे होंगे, 90 लोग चले गए दूसरी वीडियो पे स्क्रॉल करके, ठीक है। तो डीप वर्क, लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे होते तो आधा पेज पढ़ के अगर आप छोड़ोगे तो आप फिर से आओगे, आप मतलब डिस्ट्रैक्शन कम होगा, धीरे धीरे फिर पढ़ने लगोगे। तो बुक पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ से ग्लॉसरी जो मैं बता रहा हूँ, ये जो हमें डेवलप करनी है अपनी, वो बुक से मिल जाएगी। दूसरा तरीका, जहाँ से आप डेली इम्प्रूव करते रहोगे, नई वोकैब्स भी आपको मिलती रहेगी, वहाँ तो मतलब आपको पूरा एकदम भंडार मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल वगैरह का। बट जिनके पास बुक नहीं है या फिर जो बुक नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, फॉर देम ऑल्सो आई हैव अ गुड सोल्यूशन। देखो, पीआईबी की वेबसाइट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फ्री डेली आर्टिकल्स आते हैं इसमें इंग्लिश में, ठीक। फिर वही का सेम आर्टिकल जब खोलोगे, ये उनकी पीआईबी की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, ऑल रिलीजेस, ठीक है, या फिर यहाँ पे चले जाओ, प्रेस रिलीजेस पे क्लिक करो, इस प्रेस रिलीजेस पे ऑल रिलीजेस आएगा, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। फिर इस तरह के ऑल रिलीजेस का खुल जाएगा इस तरह, ठीक है। इसमें से जो मन करे, आपको लगे कि कुछ नया शब्द किसी भी आर्टिकल से पढ़ना हो आपको, तो खोला, जैसे हमने खोला है, ठीक है, एक ये वाला, तो इसमें है ना, एक्यूरेट डाटा एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स टू राइट बेनिफिशरीज, वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला, ठीक है। देन विजनरी लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सेलरेटेड डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड हेल्प रिड्यूस पैरेलल इकोनॉमी, वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला, ठीक है। तो जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, 100, 200, 300 शब्द के आते रहते हैं ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन क्या, वो तो प्रेस रिलीज है। बट क्या है बेस्ट चीज़, कि प्रेस रिलीज इतनी लैंग्वेजेस में हो रही है, ठीक है, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में, हमारा फोकस है हिंदी और इंग्लिश। अगर आप इसको हिंदी में खोले होते तो यहाँ पे इंग्लिश लिख के आ रहा होता, तो आप इस इंग्लिश पे क्लिक करोगे ना, ये हाइपर लिंक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, वही सेम आर्टिकल जो ऊपर पढ़ा हमने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने डिजिटल लेन देन को गति दी, समानांतर अर्थव्यवस्था को काम करने में मदद की, ठीक है। तब जैसे इसमें दिखा आपको डिजिटल, तो सरकार डिजिटल को देवनागरी में पलट के डिजिटल लिख दे रही है, तो आप इसको नोट कर लो एक्सेप्शन में, ठीक है। एक बनाओ आप नॉर्मल अपनी वो कैब की ग्लॉसरी, एक एक्सेप्शन बनाना कि जिसमें एज इट इज़ ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं इंग्लिश टाइप का, और सरकार यूज़ कर रही है, तो कल को हमको ऑब्जेक्शन फाइल करना हुआ 1 मार्क्स से, आधे मार्क्स से आपका रुक जाए मान लो, तो देखना अपनी कॉपी आईटीआई डाल के कि काटा तो नहीं आपका मार्क्स, और अगर काटा है तो हम भेजेंगे उसकी ऑब्जेक्शन, कहाँ से निकाल के, पीआईबी से। पीआईबी से ज़्यादा अथेंटिक सोर्स भारत में और कुछ नहीं माना जाता है, ठीक है। पीआईबी तो मतलब यूपीएससी का हर एक, आपको अगर चैलेंज करना हो तो अगर पीआईबी में मिल गया तो आप चैलेंज कर दो, आपको पक्का उसमें या तो ड्रॉप होगा क्वेश्चन, या फिर आपको सबको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप इस तरह हिंदी और इंग्लिश में आर्टिकल्स निकालो और एज इट इज़ पढ़ो डेली, 10-15 मिनट लगेगा आपका इस एक्सरसाइज में। कुछ बढ़िया वर्ड मिले जैसे सांख्यिकी, विदों, ठीक है, और प्रशिक्षु हो गया है ना, और
ऐसे ऐसे मतलब ज़मीनी हकीकत और नेतृत्व, दूरदर्शी, है ना? तो ऐसे समानांतर पैरेलल को बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ड मिले, उनको लिखा इधर पैरेलल, इधर समानांतर, ठीक है? तो इस तरह आपकी ग्लॉसरी डेवलप होती जाएगी। इस तरह डेली एक पढ़ो, इधर हिंदी वाला बनाओ, इधर इंग्लिश वाला लिख, सामने-सामने खोल लो। फ़ोन में ऐसे टैब 2 होते हैं, या फिर प्रिंट आउट कर लेना, जिसके घर में प्रिंटर है, या फिर लैपटॉप में आप पढ़ते हो, दोनों साइड बाय साइड खोलो, या फिर बारी-बारी खोल लेना, नोट कर लेना उनकी ग्लॉसरीज़, ऐसे-ऐसे अंडरलाइन करके हिंदी इंग्लिश, ओके? या फिर दोनों आर्टिकल को आप चैट जीपीटी पे डालना, उसको बोलना मेरे को बेस्ट जो भी टफ वर्ड्स हैं ग्लॉसरी उसकी लिस्ट बना के दे दो दोनों लैंग्वेज में, वो सबसे बेस्ट ईजी टास्क होगा, ठीक है? मैं आपका काम आसान बनाने आया हूँ उसी के, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको डेली क्या करना है, रूटीन ट्रांसलेशन आपको अगर अपना एनहांस करना है, देखो 50 नंबर का है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से ज़्यादा कुछ है नहीं 150 के पेपर में, स्टेज 2 इलाहाबाद हाई कोर्ट आर में, ठीक है? तो अगर तो आपको 50 नंबर अपने पूरे करने हैं, तो ये मेरी जो बात है उसको मानना पड़ेगा। तो आज जाओ इस वीडियो के बाद, जब भी देख रहे हो आप, आज कल परसों तरसों, अगस्त में, सितंबर में, जब तक कि स्टेज 1 की डेट अनाउंस नहीं हो रही है, ठीक है? डेट जब तक अनाउंस नहीं हो रही तब तक आपके पास स्टेज 2 पढ़ने का टाइम है। जैसे ही स्टेज 1 की डेट अनाउंस हो जाएगी तो वैसे ही आपको स्टेज 2 छोड़ना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है? तो स्टेज 2 अभी ही पढ़ो, स्टेज 1 का डेट जैसे ही आएगा फिर स्टेज 1 पे सब लोग भाग जाओगे, स्टेज 2 हो जाएगा आपके झोले में। तो स्टेज 2 का अभी से ये चीज़ें कर लो जब तक डेट नहीं आ रही है, ठीक है? और डेट के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है सबको, पहले बता रखा है मैंने। सब पढ़ो, जिस दिन नोटिफिकेशन आए कि डेट आ गई, उस दिन आपका दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, डेट जो भी आई, मेरा तैयारी पूरी हो रखी थी, ठीक है? तो रूटीन हमारी ये है कि पीआईबी का डेली खोलो, ऊपर मैंने जैसे बताया वहाँ से एकदम बता दिया डिटेल में। तो इसमें अगर जिसको अभी भी डाउट है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है? कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यहाँ वहाँ। और बहुत सारे लोग मुझे बुक्स के लिए करते रहते हैं कि सर बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है, हार्ड कॉपी है। तो देखो मैं इसका जवाब दे देता हूँ अभी। बुक सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में है, और ये पीडीएफ में लेनी है तो आप सीधे एकेओ सपोर्ट करके है अपना, पिंड है, पिंड चैनल है बुक का, वहाँ आप क्लिक करोगे, आपको एकेओ सपोर्ट का मिल जाएगा, बुक परचेज की लिंक भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे पिन है, पिन कमेंट आप देख लिया, पिन मैसेज देख लिया करो, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो मैं क्यों पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक? मैं अमेज़न पे भी पीडीएफ ही दे रहा हूँ, और यहाँ भी पीडीएफ। पीडीएफ देने का रीज़न ये है कि अगर मैं आपको हार्ड कॉपी देता तो एक बार बुक दे के ख़त्म हो जाता, राइट? फिर मैं आपको दोबारा और कुछ प्रोवाइड कर पाता, अगर एडिशनल मुझे लगे कि बच्चों को ये भी पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को मेरे ये भी मिलना चाहिए, तो नहीं मिलता। तो जैसे मैंने वो दिया, उसके बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले 10 मॉडल एसेज दिए हैं। जिन्होंने बुक लिखी है, जिन्होंने बुक परचेज़ की है, दे नो कि अभी उसमें मैंने और भी बोला है कि मैं आपको और दूँगा। ये सारी प्रोबेबल टॉपिक्स जितनी भी हैं, मैं उसकी साथ में बुक जिसने परचेज़ कर रखी है, आई एम गिविंग देम दीज़ बुकलेट्स अलग से। अगर मैं हार्ड कॉपी बेच दे रहा होता ये अमेज़न पे या फिर डायरेक्ट ऑफ़लाइन भी, तो मैं आपको ये अलग से कैसे देता? आपके घर पे दोबारा कैसे भेजता ये? तो मैं ऑनलाइन है तो मैं आपको बार-बार चीज़ें भेज सकता हूँ। एकदम ऐसी बुकलेट बना के मैं प्रेस ही की दूँगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे एसेज़, कोट्स भर-भर के मैं देता रहता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें पॉसिबल होती क्योंकि मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। अगर मैं हार्ड कॉपी देता तो मैं ये और एक्स्ट्रा बोनस मटेरियल आपको कैसे प्रोवाइड करता? सो दिस इज़ द रीज़न, आई होप ये आपको बहुत लोगों को क्लियर होगा। लाइक आई एवरीडे गेट फ्यू मैसेजेस कि सर हमें तो हार्ड कॉपी पढ़नी है। तो यार पीडीएफ है, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालो, हार्ड कॉपी बन गई। इसमें कौन-सी मतलब रॉकेट साइंस है? आपको टच करके ही तो पढ़ना है ना पेज को, तो वो हो जाएगा। ये बुक आप पीडीएफ निकालो और आराम से पढ़ो, है ना? सो ये हो गया, आपको मैंने बताया। तो डेली आपको करना है, एक खोलना है पीआईबी का आर्टिकल हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आपको वहाँ से ग्लॉसरी अपनी ऐड करनी है, राइट? और फिर ग्लॉसरी आपकी बन गई, ठीक है? फिर वीकली आप उस 15-20 जो भी आपके पेयर बने हिंदी इंग्लिश के पेयर्स, उसको रिवाइज़ करो, ठीक है? वोकैब्युलरी का आपका लॉग होगा। हर हफ्ते अगर आप मतलब 2-3-4 शब्द जितने भी ऐड कर रहे हो, तो महीने में आपके 50, 100, अगर आप डेली मान लो 5 करोगे तो 150 शब्द आप 1 महीने में कर लोगे, एकदम टफ जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों का एकदम साथ में, साइड बाय साइड लिखना, हिंदी इधर, इंग्लिश इधर, हिंदी, ठीक है? ताकि एकदम सामने-सामने आए। फिर एक फुल लेंथ मेरा पड़ा हुआ है, एमटीएकेओ का फुल लेंथ एक टेस्ट पड़ा है। आपको अगर जानना हो कि पैटर्न कैसा है तो प्लीज़ उस टेस्ट को लगाना, ठीक है? और मॉडल आंसर भी है, खुद से सेल्फ इवैल्यूएट कर लेना, ओके?
सो दिस इज़ इट। बाकी एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको जब जाओगे अटेम्प्ट करने तो पूरा पैसेज पढ़ना है कायदे से, ठीक है? और ये इन वर्ड्स को रजिस्टर करना है, वहीं पे अंडरलाइन करना है कि ये शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन में मैं अच्छे से करूँगा, ठीक है? और बाकी जितनी भी चीज़ें बता दी हैं, और एक बार ना ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मान लो 300 शब्द का ट्रांसलेशन आया, 200 शब्द का, 100 शब्द का, तो जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो उसको हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी में, तो एक बार रीड कर लेना अपना जो भी फाइनल ड्राफ्ट है, कि आपने कहीं 100 शब्द का आया था और 200 शब्द तो नहीं ट्रांसलेट कर दिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा एडजेक्टिव और मुहावरे और पता चले उल्टी-सीधी चीज़ें घुसा दी, तो वो नहीं करना है, ठीक है? एक बार प्रूफ रीड कर लेना एंड में, और देख लेना कुछ टेंस स्लिप और कुछ कनेक्टेड ड्रॉप, हालाँकि चूँकि और तथापि ये सब चीज़ें ड्रॉप ना हो गई हों, ठीक है? सो दिस इज़ इट। बाकी वीकली असाइनमेंट तो मैं आपको यही दे रहा हूँ, जो नए हैं इस चैनल पे उनको नहीं पता होगा तो एफएलटी है एक स्टेज 2 का, वो आप चेक करना। चैनल पे जाओ, पीडीएफ पे क्लिक करो, डॉक्स पे, डॉक्स में स्क्रॉल करना, नीचे पड़ा होगा MTAKO01 करके, उसका मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर दोनों पड़ा है, ठीक है? वो जाके आप देख लेना। और टेलीग्राम ग्रुप भी है एक, चैनल में ही पिंड है, उसमें आप अपने आंसर्स भेज देना, तो मैं आपको वॉइस रिस्पॉन्स एटलीस्ट दे दूंगा एक बार, क्योंकि दिस स्टेज 2 की टेस्ट सीरीज़ का लाइक इवोल्यूशन वाला तो वी हैव क्लोज्ड एडमिशंस, बिकॉज आई नो कि कम बच्चों पे फोकस करने पे अच्छी कॉपी चेक हो पाती है। सो ये आप फ्री वाला मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और बाकी प्रैक्टिस प्लान एक है हमारा जिसमें 8 एफएलटीज़ हैं मॉडल आंसर के साथ, सेल्फ एवेल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है? तो वो आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं पिन कर दूंगा, ठीक है? सो आपको इस ट्रांसलेशन के लिए रिसोर्सेज हैं, स्टेज 2 की बुक हमारी AKO की, ठीक है? बाकी वोकेबलरी पीआईबी से आप बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको काफ़ी वोकेबलरीज, मोर देन 150-200 वोकेबलरीज, जो प्रीमियम वोकेबलरीज हैं वो बुक में है, और पीआईबी से आपको ओवर द टॉप करनी है। बाकी और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप स्टेज 2 मेंस की टेस्ट सीरीज़ देख सकते हो, प्रैक्टिस प्लान वाली। चेक मतलब नहीं होगी उसमें, बस आपको मॉडल आंसर और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। चेक वाला लाइक इट्स ऑलरेडी फिल्ड ऑल द सीट्स, मैंने बहुत पहले अनाउंस किया था दैट वी हैव लिमिटेड सीट्स एंड वी आर नॉट हेयर टू जस्ट फिल एडमिशन एवरी डे। सो टेस्ट सीरीज है सिर्फ ताकि प्रैक्टिस हो सके। ओके, तो ये हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि मतलब किस तरह से आपको खुद डेली प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है? तो जैसे अब ये है हमारे स्टूडेंट्स का एक ऐसे, तो जब पहले लिख रहे थे लोग तो ऐसे लिखने में बहुत इंट्रो में प्रॉब्लम होती थी, कोई भी अंडरलाइन नहीं करते थे, कोई भी एनेक्डोट, कोई भी, जैसे अर्थ ओवरशूट डे हो गया, कितना मतलब देखो ये ना ऐसे एनरिचमेंट मटेरियल है हमारा, फ्री पड़ा है टेलीग्राम चैनल पे, वो देख लेना, उसमें मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, डाटा फैक्ट्स, देखो किस तरह कितने अच्छे से क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन पूछ के। सो आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है? मतलब हर एरियाज़ में। सो आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ आया, और आपको और सारे टॉपिक्स की क्लासेस देखनी हो तो प्लीज़ विजिट आवर टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ्स एंड प्लेलिस्ट। स्टेज 2 की बिल्कुल फ्री है, कोई कोर्स नहीं है, वी डोंट हैव एनी बैचेस। सो सारी जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं ऐसे की, प्रेसी की, ट्रांसलेशन की, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप स्टेज 2 की पूरी देखो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस के लिए बुक इज़ एनफ, आवर स्टेज 2 बुक इज़ एनफ फॉर प्रैक्टिस। पीआईबी ट्रांसलेशन के लिए है, और देखो और सबसे अच्छी बात कि पीआईबी जो ट्रांसलेशन के लिए है उससे आपका करंट अफेयर भी अपडेट हो रहा है, जो कि ऐसे में काम आएगा, ठीक है? आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है जो ओवरऑल पेपर में काम आएगी, आपकी वोकैब इंप्रूव हो रही है जो प्रेसी में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम करेगी। जैसे कि आप को ये हो गया कि कहीं पे लिखा हो कि औरतें, बच्चे, बूढ़े और ये लोग परेशान रहते हैं, सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है या फिर स्कीम्स अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पा रही, तो इसको शॉर्ट में आप प्रेसी में कर दोगे वनरेबल सेक्शन, ठीक है? तो इस तरह आपका काम आएगा पीआईबी से पढ़ना, ठीक है? और प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, तो स्टेज 2 की बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है दैट यू कैन सी फॉर वीडियोस। टेलीग्राम पे सारे लेक्चर्स फ्री हैं स्टेज 2 के, दैट यू कैन सी। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट, गेट सिलेक्टेड।